हेलो बच्चों आज से हम क्लास 7th का मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है इंटीजर्स, जिसे हम हिंदी में पूर्णांक भी कहते हैं। भाई अब नाम तो सुना ही होगा आपने इंटीजर्स का, क्लास 6 के अंदर चैप्टर नंबर 6। जी हाँ, अगर नहीं पता तो याद रखना, ध्यान में रखना कि क्लास 6 के अंदर हम ऑलरेडी इंटीजर्स क्या होते हैं उसे पढ़ चुके हैं, बट ये आगे आपके पास क्लास 7th में दोबारा आया है, तो थोड़ी सी क्या होगा, इसके अंदर टॉपिक एक्स्ट्रा होंगे। बस स्टार्टिंग वहीं से होगी कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो आज पहला टॉपिक करेंगे हम कि व्हाट इज इंटीजर्स। अब ये चीज़ हम ऑलरेडी अपनी क्लास 6 के अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं, बट एक बार थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं, देन जो उसके अंदर टॉपिक्स होंगे एक एक करके हम करते चले जाएंगे। बात आती है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या बोला है, तो देखो सबसे पहले जब हमने क्लास 6 चालू की थी तो हमने क्या चीज़ पढ़ी थी, वहाँ पे हमने देखा था कि हमने जो नंबर्स होते हैं उनको देखा था। नंबर्स के अंदर हमने सबसे पहले क्या देखा था, नेचुरल नंबर्स। यही थे हमारे पास कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो ये हमारे कौन से होते हैं, काउंटिंग नंबर्स, जो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी कि जिसे हम 1 से स्टार्ट करते हैं और 1 2 3 4 ऐसे चलते जाते हैं। तो ये हमारे क्या थे, नेचुरल नंबर। ओके, देन जब हम आगे बढ़े तो हमने कौन सा चैप्टर किया था, सेकंड, होल नंबर्स। अब आपको याद हो, होल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। देखो बताया था आपको, होल से, होल मतलब 0, इसको याद रखो। तो ये नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते थे, 0 से, एंड 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो दोनों में डिफरेंस क्या था कि होल नंबर के अंदर सिर्फ 0 एक्स्ट्रा आता था, बाकी सारे वही नेचुरल नंबर्स होते थे। बट बात है कि भाई नेचुरल नंबर्स पता है, होल नंबर्स पता है, तो ये इंटीजर्स क्या चीज़ है। तो पहले कुछ मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, देन आपको पता चलेगा कि भाई इंटीजर्स क्या होते हैं। चलो ठीक है, जैसे सिंपल से एग्जाम्पल लेंगे हम। सपोज कर लो कि भाई आपके मम्मी कहती है, पापा कहते हैं कि बैंक गए हैं वो, ठीक है, मम्मी बैंक गई है एंड बैंक में मम्मी ने कुछ पैसे डिपॉजिट करवाए हैं। देखो मम्मी ने क्या किया, मम्मा बैंक गई एंड वहाँ पे जाके मनी को क्या किया, इन्होंने डिपॉजिट करवाया। ठीक है, मनी डिपॉजिट कराई, डिपॉजिट का मतलब जमा करवाया, वहाँ पे जाके अपने अकाउंट में पैसे जमा करवाए, यानी ऐड करवाए, यही होता है। देन मम्मी किसी दिन कहते कि बैंक गई थी एंड आज वो क्या करके आई है, डिपॉजिट की जगह मनी को विड्रॉल करा के आई है। विड्रॉल का मतलब पैसे निकालना, यानी बैंक में से पैसे निकाल के आई हैं, यानी चीज़ क्या हुई, आपकी सब्ट्रैक्ट हो गई, कम हो गई। डिपॉजिट मतलब चीज़ क्या हुई, वहाँ पे जमा हो गई, यही हुआ। ठीक है, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसके साथ साथ, देन बताऊंगा कि इंटीजर्स कहाँ पे है इसके अंदर। देन एग्जांपल आता है कि पापा ने कहा कि भाई बिजनेस में लॉस हो गया। पापा ने क्या कहा कि भाई बिजनेस में लॉस हो गया। लॉस का मतलब क्या होता है, बिजनेस के अंदर घाटा, यानी कि नुकसान हो गया। एंड किसी दिन पापा ने कहा कि भाई आज बिजनेस के अंदर हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट का मतलब भाई फायदा, यही होता है ना, प्रॉफिट मतलब फायदा, यानी कि आपके पास पैसे आए हैं, और घाटा मतलब आपके पास से पैसे निकल गए, यही चीज़ हुई। एंड एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम जब करी थी वीडियो में तब भी बताया था कि मान लो कि भाई ये एक सी है, ठीक है, सी मतलब जहाँ ये समुद्र हमारा, ओके। एंड हमने कहा कि इस सी से ऊपर 2 किलोमीटर ऊपर क्या है, एक हवाई जहाज भाई उड़ रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक हवाई जहाज ऐसे उड़ रहा है, ठीक है जी, हवाई जहाज उड़ रहा है। हमने तो इसको क्या कहा कि सी से ऊपर, यानी ये चीज़ क्या है हमारे पास, इसे हम कहते हैं सी लेवल। सी लेवल का मतलब जो पानी की सतह होती है उसको हम सी लेवल कहते हैं। तो इस सी लेवल से ऊपर, यानी कि अबव, अबव बोलेंगे ना हम इसको,
ऊपर का मतलब अब हो गया। अगर मुझे ये कहना हो कि भाई सी लेवल के नीचे क्या है, मछलियाँ तैर रही है, यानी कि किसी मछली को बोलना हो कि इसके नीचे 3 किलोमीटर नीचे क्या एक शार्क है, बहुत बड़ी शार्क है ऐसे, ठीक है ना, बहुत बड़ी शार्क है, तो हम कैसे कहेंगे इसको? भाई बिलो हो गया, सी लेवल बिलो हो गया ना, सी लेवल के नीचे, कितना नीचे? 3 किलोमीटर नीचे। तो बिलो सी लेवल के 3 किलोमीटर क्या एक शार्क है, तैर रही है जी। ठीक है जी। अब बात सुनो ध्यान से, एक एक एग्जाम्पल को पकड़ते हैं और देखते हैं कि इंटीजर्स की हमें क्या ज़रूरत पड़ रही है। अब सोचो, मम्मी ने कहा मनी डिपॉजिट करनी है, जमा करनी है, ठीक है जी। देन उसने, मम्मी जी ने क्या किया? पैसे विड्रॉल कर लिए, पैसे निकाल लिए। ओके, एक चीज़ बताओ, हमने अभी तक क्या किया? हमने नेचुरल नंबर्स पढ़े, होल नंबर पढ़े। ओके, मैं ये कहता हूँ कि मम्मी ने जमा करे हैं और निकाले, इसको आप नंबर्स में कैसे लिखोगे बताओ? नंबर्स में इस चीज़ को कैसे लिख सकते हो? या पापा को जो घाटा हो गया है, मतलब पैसे कम हो गए, उसको नंबर्स में कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे कि भाई मम्मी बैंक में गई, उनके अकाउंट में से पैसे निकाले, तो मम्मी ने क्या किया? 2000 रुपीज़ डिपॉजिट करा दिए एंड 2000 रुपीज़ मान लो विड्रॉल करा लिए, ऐसे लिखोगे? ऐसे क्या पापा के लिए लिखोगे कि पापा को जो लॉस हुआ है, तो क्या लिखोगे? मान लो कि 5000 रुपीज़ का लॉस हो गया एंड 5000 रुपीज़ का मान लो प्रॉफिट हो गया। या इसको ऐसे बोलोगे 2 किलोमीटर अबव सी लेवल या 3 किलोमीटर अबव सी लेवल? नहीं, यहाँ पे क्या दिक्कत थी हमारे पास कि हम इसको सिर्फ होल नंबर्स या नेचुरल नंबर से नहीं लिख सकते थे। हमें इनकी क्या ज़रूरत थी? जहाँ पे चीज़ें कम हो रही है, जैसे विड्रॉल किया कम हो गई, बढ़ गया मतलब ऐड हो रही है, ठीक है जी। ऐसी घाटा हुआ मतलब चीज़ क्या होगी? कम हो गई, माइनस में चली गई ना। ऐसी फ़ायदा हुआ तो चीज़ क्या हुई? प्लस हो गई, ऐड हो गई। वैसे ऐसी कोई चीज़ ऊपर की तरफ है यानी प्लस में है, ऊपर है, और कोई चीज़ नीचे जा रही है मतलब नेगेटिव है, तो इसको हम सिर्फ इन नंबर से नहीं लिख सकते थे जी। हमें इनके लिए क्या चीज़ थी? अपोजिट नंबर्स की ज़रूरत पड़ी। किसके अपोजिट नंबर्स की? नेचुरल नंबर या होल नंबर्स के अपोजिट नंबर की ज़रूरत पड़ी। मैं अगर ऐसे लिखूं कि आपके पास मम्मी ने पैसे 2000 निकलवाए, तो मम्मी की जो पासबुक होती है, कॉपी होती है, उसमें हम ऐसे लिखते हैं कि मम्मी ने कितने पैसे निकलवा लिए? माइनस नेगेटिव 2000 रुपीज़। घाटा कितने का हुआ? माइनस 5000 रुपीज़ घाटा हो गया। प्रॉफिट भाई प्लस 5000 हो गए, ठीक है जी। ऊपर कोई चीज़ है मतलब प्लस में है किसी चीज़ से, प्लस 2 किलोमीटर अबव। बिलो है तो यानी नेगेटिव या -3 किलोमीटर अबव, ऐसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ थी कि हमें इंटीजर्स की क्यों जरूरत पड़ी? ताकि हमें जो अपोजिट नंबर्स है हमें वो चाहिए थे। किसके? नेचुरल नंबर्स के और होल नंबर्स के। तो हम कैसे लिखेंगे? देखो इसको कि इंटीजर्स मेरे लिए क्या हुए भाई? इंटीजर्स इक्वल होते हैं हमारे, देखो, नेचुरल नंबर, ठीक है जी, जितने भी नेचुरल नंबर है वो। देन इसके अंदर हमने ऐड कर दिया, इंक्लूडिंग मतलब ऐड कर दिया हमने जीरो, इंक्लूडिंग मतलब प्लस का मतलब इंक्लूडिंग जीरो एंड अपोजिट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, तो हमारे पास क्या हो गए? नेचुरल नंबर्स प्लस हमारे पास होल नंबर का जीरो विथ जीरो एंड अपोजिट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एंड अपोजिट ऑफ नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या है कि जो भी नंबर हमारे पास ये है, इनके अपोजिट क्या होंगे? माइनस साइन के साथ। ओके, अभी क्लियर कर दूंगा। इतना क्लियर हो गया कि इंटीजर्स क्या होते हैं कि जितने भी जितने भी नेचुरल नंबर है वो, देन जीरो, देन सारे के सारे अपोजिट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अभी इसको मैं आपको बता देता हूँ कैसे। देखो, इतना मैं रब कर दूं, 1 मिनट, ठीक है जी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। भी तो 1-2 टॉपिक आपके जो बेसिक थे, जो हमने किए थे क्लास 6 में, वही चलेंगे। उसके बाद जाके हम इस पर देखेंगे। अब देखो, बात आती है कि हमारे पास ये चीज़ें हुई क्या। तो मेरे पास कौन कौन से नंबर आएंगे? पहले नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 ऐसे। देन इधर जीरो,
देन इधर इस तरफ होते हैं नेगेटिव नंबर, यानी अपोजिट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अपोजिट का मतलब माइनस साइन के साथ, यानी नेगेटिव साइन के साथ। ओके, माइनस, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो ये सो ऑन कहाँ तक जाता है? ये इन्फिनिटी तक जाता है और ये माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। क्लियर हो गया? तो इंटीजर्स क्या हुए हमारे पास? ये नंबर हो गए। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं? ये तो सारे हो गए हमारे पॉजिटिव नंबर, यानी जो हमारे राइट साइड में होते हैं। ये राइट साइड है। ओके, तो ये सारे क्या होंगे? हमारे पॉजिटिव नंबर। क्लियर? किससे? जीरो से। जीरो से राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर, एंड जीरो के लेफ्ट साइड में, ठीक है, देखो जीरो के ये क्या है? लेफ्ट साइड होगी ना जीरो से, तो ये क्या होंगे हमारे सारे नेगेटिव नंबर, एंड ये होगा हमारा राइट है तो ये होगा हमारा लेफ्ट साइड। क्लियर होगी चीज? जीरो हमारा ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। लिख देता हूं, जीरो, कभी मैडम पूछ ले, द जीरो नॉट पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, पॉजिटिव, नॉट पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। ओके, देन इसके अंदर मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये पॉजिटिव हो गए, ये हो गए। हमने जब आप कहोगे कि एक चीज़ बताओ सर, कि हमने जैसे क्लास 6 में इंटीजर्स पढ़ा था। ओके, देन इंटीजर्स के बाद हमने चैप्टर पढ़ा था फ्रैक्शंस। यही था फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के अंदर क्या चीज़ थी? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऐसी थे ना, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। उसके बाद चैप्टर क्या पढ़ा था? डेसिमल्स। डेसिमल में क्या चीज़ थी? हम पॉइंट्स में रिप्रेजेंट करते थे। 3.6 या 3.89 ये थे हमारे क्या? 10th, ये थी 100, ऐसी थी ना। तो आप कहोगे क्या सर ये भी इंटीजर्स है हमारे पास? नहीं, ये हमारे फ्रैक्शंस डेसिमल इंटीजर्स नहीं होते। इंटीजर्स में कंप्लीट नंबर होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये हमारे इंटीजर्स नहीं होते। ओके, तो कभी भी मैडम ऐसे फ्रैक्शन में पूछे या डेसिमल पूछे, ये इंटीजर्स नहीं होते। सिर्फ इंटीजर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स विद जीरो, विद होल नंबर का जीरो, विद एंड अपोजिट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसके अपोजिट हो गए ना नेचुरल नंबर्स के, यानी नेगेटिव में हो गए। ठीक है, तो ये सारे जब मिल जाते हैं तब हम क्या कहते हैं? ये सारे क्या है? इंटीजर्स है। ओके, इंटीजर्स फ्रैक्शंस एंड डेसिमल नहीं होते। क्लियर हो गया? तो हमने इतना देख लिया कि फर्स्ट टॉपिक के अंदर कि इंटीजर्स क्या होते हैं। सेकंड टॉपिक में हम ये करेंगे सिंपली कि इसे नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सिर्फ रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि 6th क्लास में क्या था कि नंबर लाइन के ऊपर आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, उनका एडिशन कैसे करते हो, उनका सब्ट्रैक्शन कैसे करते हो, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हो, उनका डिवीजन कैसे करते हो, सारा किया था। बट यहाँ पे सिंपल करेंगे सेकंड टॉपिक कि नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देन उसके बाद आपके पास जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, बट क्लास 6 की मैथमेटिक्स का जो चैप्टर था इंटीजर्स, वो रिवाइज करके आइएगा, तभी इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओगे। ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है इसके अंदर, बट 6th क्लास का रिवाइज होगा तो बिल्कुल आराम से हो जाएगा आपका। ओके, चलो इसे कर लीजिए। मैथमेटिक्स टॉपिक सेकंड रेडी करता हूँ आपके लिए। ठीक है।